हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो आज हम आईयूआई के ऊपर बात करेंगे। और आईयूआई के ऊपर क्यों बात करेंगे, इसकी एक लंबी स्टोरी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ओल्ड मेरे व्यूवर हैं तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस तो जरूर होने चाहिए एंड आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी। हाँ तो गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ अपनी अपडेट देने वाली हूँ जिससे कि आपको मदद मिलेगी आगे। जैसे कि मेरे पीरियड 7 तारीख को हुए थे और आज है 14 तारीख है। तो आज मैं डॉक्टर के पास, मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं मॉर्निंग में गई थी। मेरा एक अल्ट्रासाउंड भी हुआ कि डॉक्टर ने मेरे एग जो है वो बन रहे हैं कि नहीं, और ये सारा फॉलिकल्स हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए आज मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया, जिसमें कि मेरे अंडे को देखे गए, अंडे की ग्रोथ को देखी गई। और अंडे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप आईयूआई करवा लीजिए, क्योंकि आपको आईयूआई से जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि आपका सब कुछ सही दिख रहा है। एंड आईयूआई से क्या है कि 10 to 20% जो आपका मिस हो रहा है वो कहीं आपको यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी सोचा कि चले ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आईयूआई करवा लेते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे आज एक इंजेक्शन दिया है जो मुझे रात के 10 बजे लेना है, और 16 तारीख मॉर्निंग 10 बजे मेरा आईयूआई का प्रोसेसिंग होगा। तो उस प्रोसेस के लिए मैं 16 तारीख को मॉर्निंग में फिर डॉक्टर के क्लिनिक जाने वाली हूँ। तो देखिए, बहुत इनिशियल चीज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वैसे मुझे इतनी जल्दी ये चीजें शेयर नहीं करना चाहिए, बट क्या है ना कि मेरी लाइफ की जर्नी को देख के आपको भी, मेरी लाइफ की जर्नी देख के आपको भी एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैं अपनी जर्नी जरूर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज, आईयूआई क्यों कराना चाहिए, किसको कराना चाहिए, कब कराना चाहिए। तो जैसे कि मैं आईवीएफ सेंटर में जॉब करती थी, आपको मैंने बताया ही था। तो आईयूआई जो है वो महिलाएं करा सकती है जिनके एक फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है। दोनों में से एक अगर ओपन है आपकी, आपको एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सिस्ट है आपको बहुत ज्यादा, एंड पीसीओडी अगर मेजर रूप से है, तो आप जो है आईयूआई करवा सकती हैं। में होता क्या है कि आपकी जब पीरियड्स आती है उस दिन से आपको डॉक्टर की निगरानी में रहना होता है। और जब आपके अंडे जो हैं वो आ जाता है, अंडों को देखने के बाद में उसकी क्वालिटी, उसको, उसके फॉलिकल्स को देखा जाता है कि ये राइट टाइम है इसके रप्चर होने का। उस टाइम में आपका जो है वो आईयूआई का प्रोसेसिंग होता है। इस प्रोसेसिंग में दो तरीके से होता है, एक विदाउट इंजेक्शन एंड मेडिसिन, और एक होता है विथ मेडिसिन एंड इंजेक्शन। देखिए, इसमें क्या है, जिस महिलाओं के एएमएच बहुत ज्यादा कम है, या अंडे की क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर होते जा रही है, तो उनको तो खैर जरूर कराना लेना चाहिए। या जिसकी एज 32 से ऊपर हो गई है लेकिन उनको 1 साल हो गए शादी के, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनको तो जरूर कराना चाहिए। अब जैसे कि मुझे जो इंजेक्शन दिया है वो मैं रात में लूंगी। इससे क्या होगा कि मेरे जो अंडे हैं वो पूरी तरीके से ग्रोथ पर आ जाएंगे, और जब मुझे परसों जो हस्बैंड के स्पर्म को लिया जाएगा उसमें से अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स को है वो धो के अलग किया जाएगा, एंड या डेड स्पर्म्स होंगे उसको अलग किया जाएगा। और जो अच्छे होंगे उसको क्या है कि वुमेन्स के अंदर एकदम अंडे के पास में ले जाके इसे छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो रप्चर हो जाए। अब मैं आपको फॉर द एग्जाम्पल समझाती हूँ। सपोज कि ये है ओवरी, फीमेल का इंटीमेट होते हैं, तो हमारा जो ये सर्विक्स का एरिया होता है, और जब इंटीमेट होते तो हमारा स्पर्म जो है वो यहाँ पर इस जगह पर आके रुक जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके एक फैलोपियन ट्यूब इधर है, एक फैलोपियन ट्यूब इधर है, और फिर दोनों इधर आके ओवरी होता है। तो यहाँ से जाने में उनको बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है, या ओवरी में कोई इन्फेक्शन है, तो स्पर्म जो है वहां पर पहुंचते पहुंचते ही डेड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके यहाँ पर अंडे हैं और ले जाके इस जगह पर छोड़ा जाएगा आईयूआई की मदद से आपके स्पर्म को, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो स्पर्म के अंदर चला जाएगा और अंडा जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो यही एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार किया जाता है ना। एक मंथ के अंदर भी किया जाता है, अलग अलग मंथ में भी किया जाता है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने आज डॉक्टर से अच्छे से समझा इस चीज को, और कॉस्टिंग बहुत कम लग रही है। कॉस्टिंग जो हमको डॉक्टर ने बताया वो 7,000 रुपीज बताया है। इंजेक्शन और मेडिसिन का कुछ अलग अगर मिला भी ले तो 10,000 के अप्रोक्सीमेटली इसका खर्च जाएगा। तो हमको लगा कि चलो इसको करवा लेना चाहिए। अगर सब कुछ वेल है, सब कुछ अच्छा है, तो जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, एएमएच लेवल जो है वो धीरे धीरे
कम ही होते चला जाता है। तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि हम आईयूआई करवा लेंगे। अब आईयूआई कराने के बाद क्या होता है ना? तो आईयूआई कराने के बाद या और आईयूआई से पहले, जैसे आज से लेके 14 तारीख से 16 तारीख तक के बीच में हस्बैंड वाइफ को इंटीमेट नहीं होना है, ताकि स्पर्म की क्वालिटी और अच्छी हो पाए, हेल्दी स्पर्म हमको मिल पाए, इसी इंटीमेट नहीं होना है। उसके बाद में 16 तारीख को जब ये होगा उसका प्रोसेसिंग, उसके बाद भी इंटीमेट होने के लिए डॉक्टर 5 दिन से 6 दिन मना करती है कि आपको नहीं होना है, 2 दिन आपको थोड़ा रेस्ट में रहना होता है। अब इसको और किस कारण से करवा लेना चाहिए? अगर आपके पार्टनर का यानी आपके मेल पार्टनर के स्पर्म जो है वो अच्छे नहीं है, ग्रोथ पे नहीं है, क्वालिटी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो भी आपको डेफिनेटली इसको करवा लेना चाहिए। आईयूआई, मुझे ऐसा लगता है कि आईवीएफ के हिसाब से आईयूआई का खर्च कम है, और क्या पता आईयूआई ही सक्सेस हो जाए। और अगर किसी महिला को कोई भी समस्या नहीं है इनफर्टिलिटी की, तो उनके बहुत हाई चांस होते हैं कि वो सक्सेस हो जाएगा। तो अगर आप भी काफी टाइम से ट्राई कर रही हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आप डेफिनेटली आईयूआई को चूज कीजिएगा। मैंने तो चूज किया है और मैं देखती हूँ इसका रिजल्ट क्या आएगा, और मैं करवा रही हूँ। एंड क्योंकि देखो अब क्या है ना, एज होती जा रही है। इस बर्थडे के बाद में मेरा जो अभी 33 मुझे लग गया, 33 साल है। तो अब क्या है कि धीरे धीरे एज बढ़ती जा रही है, टेंशन होती है कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। और लोगों का क्या है यार, लोग तो बोलेंगे ही, जो भी करोगे बोलोगे, लेकिन मेरा एक मोटिव है, मेरा एक संकल्प है कि जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं हर चीज ट्राई करूंगी, हर चीज करके देखूंगी, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर तो भैया मैं एक ही चीज पे तो नहीं लगी रहूंगी। और फाइनली मैंने क्या क्या है कि मैंने आयुर्वेद ट्राई कर लिया, मैंने हर चीज ट्राई किया, मुझे कंसीव भी हुआ। मैं गायनोवेदा को इसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी, गायनोवेदा से ही मुझे कंसीव हुआ, मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन अब क्या है ना कि मुझे लगता है मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, और मुझे जल्द से जल्द अब कंसीव करना है। ऑफलाइन बहुत कम दिखाया है डॉक्टर से, तो इस बार मैंने इसलिए ऑफलाइन पर आई मैं कि नहीं, मुझे इस बार ऑफलाइन ट्रीटमेंट ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री मिलती नहीं है गाइस। इसीलिए तो अब मेरे साथ जैसे जैसे जो होते जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, ताकि आपको मदद हो पाए और आप भी डिसीजन ले पाए आईयूआई करवाने के लिए, है ना? तो अगर आपकी एज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपके हस्बैंड की जो स्पर्म की क्वालिटी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, या आपका एएमएच लेवल बहुत ज्यादा पुअर है, या आपको ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, आपके ट्यूब में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, या आपको यूट्रस में इन्फेक्शन है, तो आप जरूर इस आईयूआई को आप ले सकते हो। इससे आपको बहुत चांस है कि आपका रिजल्ट जल्द आ सके। देखिए हम तो होप ही रख सकते हैं, अब रिजल्ट देना नहीं देना तो कुछ तो ऊपर वाले के भी हाथ में, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऑलवेज उम्मीद रखो कि हाँ हो जाएगा कर लेंगे। और आपको पता है कि बहुत बार क्या होता है ना कि सब कुछ नॉर्मल होता है, हर चीज नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत सारी वुमेन ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, और स्ट्रेस की वजह से उनका हुआ चीज खराब हो जाता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री रहना सीखे, क्योंकि एक बात अपने अपने गांठ बांध लीजिए कि जिंदगी में वही होगा, वही मिलेगा जो आपको मिलना है। साइंस भी इस बात को मानती है, विज्ञान मानता है इस बात को कि आपको कुछ चीजें ना ऊपर वाले के हाथ होती है, हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हम पूरी तरह ये नहीं बोल सकते हो ही जाएगा, नहीं। आज भी मैं आईयूआई का डिसीजन ली, ये मेरी कोशिश है। मुझे नहीं पता कि मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं बंद करूंगी। इनफैक्ट किसी भी औरत को कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। अगर आपके अंडे नहीं बन रहे, अंडे की क्वालिटी खराब है, तो आप डोनर एग से भी कर सकते हो। स्पर्म खराब है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं, तो आप डोनर स्पर्म से भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। देखो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज है। अब बोलेंगे बहुत सारे लोग कि हम अगर डोनर एग लेंगे या डोनर स्पर्म लेंगे तो हमारा तो नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, जो लोग बच्चा अडॉप्ट करते हैं क्या वो उनका होता है? उनका तो नहीं होता है, लेकिन वो पालते हैं, परवरिश करते हैं, तो वो फिर उन्हीं का है ना। सबसे इम्पोर्टेंट परवरिश है। आप परवरिश कैसे कर रहे हो संतान की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस दुनिया में टेक्नोलॉजी जितनी आ चुकी है और विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, आपको भी आपके दिमाग और आपके माइंडसेट को एक्सप्लोर करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। आप उतनी सीमित दायरे तक अगर रहोगे, मेरा नहीं है तो नहीं हुआ तो क्या करोगे, क्या करना है फिर बताओ? किसी ना किसी का तो अडॉप्ट ही करोगे, या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी जिंदगी अकेले काटेंगे। और अकेले काटना है काटिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि भाई
हमारा संतान हो, हमारी संतान होगी तो हमारा भैया आगे चलेगा कैसे? खुद की लाइफ के लिए एक औरत है ना, एक एज के बाद गाइस लगता है यार मेरा बच्चा क्यों नहीं है, मुझे बहुत लगता है। जब मैं अपने देवर के बच्चों को देखती हूँ और मैं अपनी बहन के बच्चे को देखती हूँ, मेरी छोटी बहन की बेटी जो है वो 3 साल की हो गई है, मैं जब भी उसको देखती हूँ ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं मुझे लिटरली रोना आता है कि इसलिए नहीं कि उसके हैं, इसलिए कि मेरे में क्या कमी है, मतलब मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ, पर मैं कभी किसी से बोलती नहीं हूँ, कभी नहीं बोलती हूँ कि बोल के क्या फायदा, मम्मा को भी, मम्मी को भी बोलूंगी, सास को भी बोलूंगी, तो उसे टेंशन ही होगी, उल्टा मुझे 2 बात सुनने मिल सकती है। मम्मी तो नहीं बोलेगी 2 बात क्योंकि माँ है, वो नहीं बोलती है, लेकिन अदरवाइज जो दूसरे होंगे वो 2 मिनट भी नहीं सोचते बोलने के लिए। तो इसीलिए मैं तो यही बोलूंगी गाइस कि अगर आपके पास पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हो, तो एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। मैंने कोई आईयूआई पर आज वीडियो नहीं बनाया, मेरी जो चीजें चल रही है मैंने उसके ऊपर आपको बताया। अगर आपको कंप्लीट आईयूआई के सारे प्रोसेसिंग के बारे में वीडियो चाहिए, जो भी चाहिए, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं 16 तारीख के बाद बताऊंगी। और क्योंकि अभी तक क्या है ना कि इंटरनल प्रोसेसिंग में हम बहुत कम रहते थे, हमारा प्रोसेसिंग आउटर तक रहता था, तो इंटरनल अब मेरे साथ जब होगा ना, मैं तब अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ कि हाँ ये कैसे होता है, ये किस तरह का प्रोसेस होता है, मैं ये बताऊंगी आपको। ठीक है, तो इसीलिए गाइस आप भी ऐसा सोच सकते हो, और सक्सेस होगा नहीं होगा किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, और अब तो वारंटी भी नहीं होती है, लेकिन क्या करें, इंसान ने ट्राई करना है ना। तो मैं ट्राई करती हूँ, और उसके बाद अगर आप भी अफोर्ड कर सकते हो तो आप भी इसको ट्राई जरूर कीजिए। मुझे नहीं लगता 10,000 बहुत ज्यादा अमाउंट है, एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए, क्या पता सक्सेस मिल जाए, क्या पता यहाँ क्या लिखा है, कोई नहीं जानता है ना। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी आंचल दीदी को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और हाँ प्लीज मेरे चैनल को यार लाइक वाइक कर दिया कीजिए, बहुत खराब लगता है देख के यार, कोई लाइक वाइक आप लोग नहीं करते हो, मुझे बहुत इंटरनल दुख होता है ये चीजों को देख के, और कभी कभी तो मन करता है मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं यार, मोटिवेशन नहीं मिलती है फिर ना, इसीलिए। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी।